हेलो गाइस, वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन। दोस्तों, आज मंथ का हमारा नया डे शुरू हो रहा है 1 मई 2020 और आज के द हिंदी न्यूज़पेपर के एडिटोरियल सेक्शन में जितनी भी इंपॉर्टेंट वोकैबलरी आती है वो हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। सो कल मैंने एक होमवर्क दिया था, एक वर्ड दिया था दर्थ, DEARTH। इसका मतलब होता है कमी, और इसको मैंने अर्थ के थ्रू याद करवाया था कि अर्थ पर पानी की दर्थ होगी, मतलब अर्थ पर पानी की कमी होगी। इस तरीके से मैंने आप लोगों को याद करवाया था। तो इसके रिप्लाई बहुत सारे आए, बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे से रिप्लाई किया। पहला जो मैसेज आया था, पहला जो कमेंट आया था वो हरिंदर पाल सिंह जी का रिप्लाई आया था। इन्होंने बोला नाइस सेशन, थैंक यू भाई फॉर योर अप्रिसिएशन, और आप लोगों ने बहुत अच्छे से रिप्लाई किया। देन अनु जी का रिप्लाई आया था, इसके बाद आया था अर्शप्रीत जी का, फिर आपका पेपल अमृत जी का रिप्लाई आया था। एंड ये नाम बहुत अच्छा लगा मुझे, पेपल अमृत जी। मुझे एक बात जाना, ये पेपल आपने क्या सोच के ये वाला नाम रखा है? वैसे बहुत सही यूनिक नाम है पेपल। सो इन चारों ने बहुत अच्छे से रिप्लाई किया। आई होप आप लोग डेली ऐसे रिप्लाई करते रहोगे। अगला जो इसके बाद रिप्लाई आया था वो आया था रवि गुप्ता का। इन्होंने फर्स्ट टाइम रिप्लाई किया है, नाइस सर लिखा है, थैंक यू भाई। और आई होप आप लोगों ने पहली बार कमेंट किया और आप ऐसे ही डेली हर क्वेश्चंस का, हर वर्ड का रिप्लाई करते रहोगे जो आपको होमवर्क में दिया जाएगा। देन इसके बाद जो रिप्लाई आया था वो केम हेम का रिप्लाई आया था और रूप कौर का रिप्लाई आया था। इन लोगों ने सब ने बहुत अच्छे से रिप्लाई किया। प्लीज़ ऐसे ही कंटिन्यू करते रहना। आप रिप्लाई करते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ आप लोग को वो चीज़ याद हो रही है, तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सो प्लीज़ इस चीज़ को कंटिन्यू रखना। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का फर्स्ट वर्ड। आज का जो हमारा फर्स्ट है वो फ्रेजल वर्ब है, जो आपके एडिटोरियल सेक्शन में यूज़ हुई थी, वो है पम्प्ड अप। पंप अप का दोस्तों मतलब होता है इंक्रीज़ करना, कोई चीज़ में बढ़ोतरी होना, और हिंदी में इसका मतलब वही हो गया बढ़ना। आपके सामने एग्जाम्पल है, न्यूज़पेपर की कटिंग है। लाइक वाइज ही पम्प्ड अप द डिमांड फॉर द हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। उसने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवाई की जो डिमांड है उसको पम्प्ड अप कर दिया, मतलब इंक्रीज़ कर दिया। कॉलिंग इट ए गेम चेंजर, और उसने बोला था कि ये जो दवाई है एक गेम चेंजर साबित होगी। एंड ए गिफ्ट फ्रॉम द हेवन, और हेवन का दिया हुआ ये गिफ्ट है हाइड्रोक्लोरोक्विन। और उसने इसकी डिमांड को क्या कर दिया, पंप्ड अप कर दिया, मतलब इसकी डिमांड इंक्रीज़ कर दी, बढ़ा दी। इसके अलावा दोस्तों एक वर्ड मैंने आप लोगों को कल पढ़ाया था, अपटिक। कुछ याद आया? अपटिक करके एक वर्ड पढ़ाया था, उसका भी मतलब हुआ था इंक्रीज़। उसका भी क्या मतलब था? इंक्रीज़। और इसको मैंने अप के थ्रू याद करवाया था, अप का मतलब इंक्रीज़ हो रहा है। तो अपटिक और पंप्ड अप। अपटिक आपका एक नॉर्मल वर्ड है जो कि नाउन की तरह यूज़ होता है, और पम्प्ड अप आपका फ्रेजल वर्ब है, मतलब दोनों का इंक्रीज़ होता है। ठीक है, तो ये वर्ड भी मैंने आपको रिवाइज करवा दिया जो कल बताया था। अगला दोस्तों जो वर्ड है वो है क्लोग। ये हमारा वर्ब की तरह यूज़ होता है, जिसका मतलब होता है दोस्तों टू ब्लॉक और बिकम ब्लॉक्ड। ब्लॉक करना या फिर ब्लॉक हो जाना, मतलब आप कोई काम कर रहे हो या आपके सारे रास्ते बंद हो जाना, आप ब्लॉक हो गए, उसको बोलते हैं हम क्लोग्ड हो गए। हिंदी में इसका मतलब हो गया अवरुद्ध हो जाना या फिर अवरुद्ध कर देना। अब इसको याद कैसे रखना है? क्लोग को आप या तो ब्लॉक से याद करो। अगर आप क्लोग्ड पढ़ते ही आपके दिमाग में ब्लॉक आता है तो आप ब्लॉक से याद करो कि मतलब हर चीज़ बंद हो जाना, या फिर क्लोग को आप क्लोज के थ्रू याद कर सकते हो। ठीक है, एक्चुअली क्लोज भी इसका एक सिनोनिम होता है क्लोग्ड का। या तो आप इसको क्लोज के थ्रू याद कर सकते हो या ब्लॉक के थ्रू याद कर सकते हो। ब्लॉक तो इसका मतलब ही होता है, क्लोज भी इसका सिनोनिम होता है। ट्रिक आपके सामने, मैंने इसकी ट्रिक क्लोज लिखी है, आप इसको ब्लॉक क्लोज किसी से भी याद कर सकते हो। न्यूज़पेपर की कटिंग आपके सामने है। अनलाइक इन द यूएस एंड द वेस्टर्न यूरोप, यूएस और वेस्टर्न यूरोप की तरह इंडिया के जो हॉस्पिटल है आर नॉट येट क्लोक्ड विद द सीरियसली इल पेशेंट्स। जैसा कि यूएस और वेस्टर्न यूरोप के हॉस्पिटल सीरियसली इल पेशेंट से भर चुकी है, बट जो इंडिया के हॉस्पिटल है वो अभी तक क्लोक्ड नहीं हुए हैं सीरियसली इल पेशेंट से। सीरियसली इल पेशेंट से बहुत ज़्यादा भरे नहीं है, बहुत ज़्यादा ब्लॉक नहीं हुए हैं इंडिया के हॉस्पिटल्स। मतलब इंडिया में अभी जो स्थिति है थोड़ी सी बेटर है एज़ कंपेरिजन टू अदर स्टेट्स। सो आई होप ये वर्ड भी अब आप लोग को क्लियर होगा। अगला दोस्तों जो वर्ड है वो है पोस्ट मॉडर्निज्म। पोस्ट मॉडर्निज्म ये हमारा नाउन की तरह यूज़ होता है, जिसका मतलब होता है ए लेट 20th सेंचुरी स्टाइल एंड कंसेप्ट इन द आर्ट्स, आर्किटेक्चर एंड क्रिटिसिज्म। कहने का मतलब है ऐसा कंसेप्ट आर्ट्स का, आर्किटेक्चर का और क्रिटिसिज्म का जो कि मॉडर्न हो, जो कि आधुनिक हो, जो कि नया कंसेप्ट हो। मतलब पुराने विचारों वाला आदमी नहीं है वो जिसके बारे में बात हो रही है, वो नए 20वीं सेंचुरी के इंसान के बारे हो रही है, मतलब मॉडर्न इंसान के बारे में बात हो रही है। हिंदी में इसका मतलब हो गया उत्तर आधुनिकवाद। बंदा मॉडर्न है, सीधा सा याद करो, पोस्ट मॉडर्निज्म मतलब बंदा मॉडर्न है। इसको याद भी आपको मॉडर्न के थ्रू करना है। मतलब यहाँ पे मॉडर्निज्म की बात हो रही है, मतलब मॉडर्न की बात हो रही है, आधुनिक विचारों वाले की बात हो रही है, चाहे उसके आर्ट से रिलेटेड कंसेप्ट हो, चाहे आर्किटेक्चर से रिलेटेड हो, चाहे क्रिटिसिज्म से रिलेटेड हो। बंदे की जो विचार है वो मॉडर्न है हर टाइप के फील्ड में। सो ट्रिक इसकी
आप लोगों के सामने है मॉडर्न, और न्यूज़पेपर की कटिंग भी आप लोगों के सामने है। एक क्रिटिकल स्टडी ऑफ ट्रम्प, ट्रम्प की एक क्रिटिकल स्टडी, द पोस्ट मॉडर्निस्ट, ट्रम्प को एक पोस्ट मॉडर्निस्ट बोला गया, मतलब एक मॉडर्न टाइप का इंसान बोला गया जो कि इस टाइप की थ्योरी फॉलो करता है, चाहे वो आर्ट्स का कंसेप्ट हो, आर्किटेक्चर का हो या क्रिटिसिज्म का हो, वो हमेशा मॉडर्न टाइप की चीज़ों को फॉलो करता है। जो पुरानी चीज़ें हैं जैसे हमारे हिंदू में पुराणों वगैरह में लिखी हुई है, मोदी जी ज़्यादातर वो फॉलो करते हैं, ये वो चीज़ फॉलो नहीं करता। सो ऐसा कुछ इसमें लिखा हुआ था आर्टिकल में। अगला मूव करते हैं। अगला दोस्तों जो वर्ड है वो है वेवरिंग। वेवरिंग दोस्तों हमारा वर्ब की तरह यूज़ होता है, जिसका मतलब होता है टू बिकम वीक और अनसर्टेन स्पेशली व्हेन मेकिंग ए डिसीजन और चॉइस। कहने का मतलब है आप लोग को जब भी कोई डिसीजन लेना होता है आप कंफ्यूज हो जाते हो, आप डिसाइड नहीं कर पाते क्या पढ़ूँ। मान लो पढ़ाई की बात ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा सिलेबस पढ़ा है और कंफ्यूज हो रहा है कि पहले कौन सा स्टार्ट करूँ, पहले ये वाला मैथ्स करूँ या साइंस करूँ या फिजिक्स करूँ, तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसको बोलते हैं वेवरिंग, मतलब अस्थिरता है आपके अंदर, आप एक चीज़ पे स्टेबल नहीं हो पा रहे। और हिंदी में इसका मतलब हो गया अनिश्चय की स्थिति में होना, हिचकिचाना या फिर अस्थिरता होना। अब वेवरिंग को याद कैसे करना है दोस्तों, वेवरिंग को आप वेव के थ्रू याद करो। आप लोगों को पता है वेव मतलब लहरें, जो पानी की लहरें होती है वो अस्थिर होती है, हमेशा मूव करती रहती है, कभी स्थिर नहीं होती। तो अस्थिर होती है मतलब अनसर्टेन होती है। तो इस तरीके से वेवरिंग को आप वेव के थ्रू कनेक्ट करोगे। और ट्रिक भी मैंने वेव ही बनाई है कि वेवरिंग को वेव के थ्रू कनेक्ट करोगे। और ये मैंने लहरें सी बनाई थी जो ऐसे उड़ के आती है ना ऊपर। तो आई होप ये वर्ड अब आप लोगों को क्लियर होगा। वेवरिंग का मतलब क्या हो गया, अस्थिरता, अनिश्चय की स्थिति में होना या फिर हिचकिचाना। ये आपके सामने सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, इन हिज कोविड-19 रिस्पॉन्स, कोविड-19 से रिलेटेड रिस्पॉन्स में द यूएस प्रेसिडेंट शोज दैट, यूएस के प्रेसिडेंट ने दिखाया ही फॉलोज हिज वेवरिंग इंस्टिंक्ट्स मोर देन ए साइंटिफिक एडवाइस, मतलब कि वो साइंटिफिक एडवाइस ना यूज़ करके अपना जो वेवरिंग है वो यूज़ करता है। वेवरिंग मतलब अस्थिरता रहता है, अपने डिसीजन में चेंज होता रहता है। अभी मैंने आप लोगों को बताया ट्रंप ने थोड़े दिन पहले मोदी जी को और हमारे प्रेसिडेंट को इनको फॉलो किया था ट्विटर पे, फिर दोबारा से अनफॉलो कर दिया। मतलब ये अपने जो डिसीजन है चेंज करते रहते हैं, इसलिए यहाँ पे वेवरिंग वर्ड का यूज़ हुआ है। और ऐसा ही यहाँ पे पोस्ट मॉडर्निस्ट मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ कि ये पोस्ट मॉडर्निज्म थ्योरी यूज़ करते हैं, नई वाली थ्योरी है ना। और अस्थिर रहते हैं अपने कामों में, वेवरिंग रहते हैं। आई होप ये वर्ड भी अब आप लोगों को क्लियर होगा। अगला दोस्तों आप लोग के लिए होमवर्क है, आज 2 वर्ड दे रहा हूँ होमवर्क के लिए। पहला है आपका नैब, दूसरा है आपका फोर्टनाइट। नैब मैंने आपको कैब से याद करवाया था, ठीक है, मतलब नहीं बताऊंगा, कैब के थ्रू याद करवाया था। और फोर्टनाइट भी मैंने आप लोग को बता चुका हूँ। सो इन दोनों का आप लोग अच्छे से कमेंट करना। फोर्टनाइट की मैंने कोई ट्रिक नहीं बनाई थी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट वर्ड है इसलिए मेरे को आप लोग को ये रिवाइज करवाना है, इसलिए ये होमवर्क में दे रहा हूँ। अगला दोस्तों मूव करने से पहले दोस्तों आप लोगों को पता है करंट अफेयर का सेशन शुरू करने वाला हूँ मैं, जिसमें कि आप लोगों को मैं करंट अफेयर याद कराऊंगा ट्रिक्स के थ्रू। अब करंट अफेयर याद करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चंस लेके आऊँगा, मान लो 10 या 12 क्वेश्चन लेके आता हूँ डेली वीडियो में, और वो आपको हर क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ चीज़ से कनेक्ट करके ट्रिक के थ्रू याद करवाऊंगा, जिससे कि आप एक बार करंट अफेयर पढ़ोगे आप लोग भूलोगे नहीं। सो प्लीज़ एक बार जरूर देखना सेशन, ताकि आप लोगों को पता लग जाएगा आप लोग के लिए फ्रूटफुल है या नहीं है। तो एक बार जरूर देखना। सो 1 मई मतलब आज से ये वाला सेशन स्टार्ट होगा। आई होप आप लोग जितने भी वो कैब का सेशन देख रहे हैं वो सेशन भी जरूर देखोगे। सो अगला दोस्तों जो वर्ड है वो है ब्रेदन। ब्रेदन दोस्तों नाउन की तरह यूज़ होता है, जिसका मतलब होता है ए मैन और बॉय हु हैज़ द सेम पेरेंट्स एज अनदर पर्सन। कहने का मतलब हिंदी में भाई हो गया, हिंदी में इसका मतलब हो गया भाई या फिर सगा भाई। अब इसको याद कैसे करना है, ब्रेदन का मतलब ही ब्रदर होता है, और इसको हमें याद भी ब्रदर से ही करना है। एक्चुअली ये जो ब्रदर है ये ब्रदर का प्लूरल नाउन है, ब्रदर का सिनोनिम है और ये प्लूरल नाउन है, ठीक है। ब्रैदन का मतलब ही ब्रदर होता है और इसको आपको याद भी ब्रदर के थ्रू ही करना है। सो ट्रिक भी ब्रदर है, ठीक है। और क्या मतलब होता है, सगा भाई होता है, ठीक है, भाई सगा भाई होता है इसका मतलब। अब आप लोगों के सामने न्यूज़पेपर की कटिंग है। प्ली फॉर इमरजेंसी फंड फॉर लॉयर्स। यहाँ पे प्ली मैंने आप वर्ड यूज़ हुआ है, प्ली वर्ड मैंने आपको होमवर्क भी दिया था और 2 बार रिपीट भी करवा चुका हूँ, तीसरी बार दोबारा बता रहा हूँ। प्ली को मैंने दोस्तों प्लीज़ के थ्रू याद करवाया था। प्लीज़ हम किसको बोलते हैं, जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं। सो प्ली का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना। रिक्वेस्ट फॉर इमरजेंसी फंड्स फॉर लॉयर्स, लॉयर्स के लिए इमरजेंसी फंड के लिए रिक्वेस्ट की गई। बीसीआई शुड कंसीडर असिस्टिंग इट्स ब्रदर्स, असिस्टिंग मतलब इसके ब्रदर्स मतलब ब्रदर्स को असिस्ट करने के लिए बीसीआई को यह कंसीडर करना चाहिए, ऐसी रिक्वेस्ट की गई। आई होप ये वर्ड अब आप लोगों को क्लियर होगा। ब्रैदन और प्ली आप लोगों को दोनों वर्ड क्लियर हो गए। अगला दोस्तों जो वर्ड है वो है डायमेट्रिकली। ये दोस्तों एडवर्ब होता है, किसी भी वर्ड के आगे अगर एल वाई लगा हो वर्ड के लास्ट में तो वो हमारा मैक्सिमम केसेस में 95% वो आपका एडवर्ब होता है, ठीक है। अब देख लेते हैं एडवर्ब डायमेट्रिकली, इसका मतलब होता है कम्प्लीटली या फिर
पूरे तरीके से, हिंदी में इसका मतलब हो गया पूर्णतया। अब बात करते हैं इसको याद कैसे करना। तो डायामेट्रिकली को आप डायामीटर से याद करो। डायामीटर क्या होता है, एक सर्कल के अंदर ये जो डायामीटर होती है ये कंप्लीट होती है, ये लाइन यहाँ से स्टार्ट होगी यहाँ तक खड़ी होती है, तो ये कंप्लीट होती है ना, तो इसका मतलब याद रखो कंप्लीटली डायामेट्रिकली पूरी तरीके से पूर्णतः। और ये जो हाफ होती है इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारी त्रिज्या होती है या मैं बोलूँ रेडियस होती है। तो ये हाफ होती है, डायमीटर मतलब कंप्लीटली कंप्लीट लाइन होती है, कंप्लीट डायामीटर की बात हो रही है, तो डायमीटर मतलब कंप्लीटली या पूर्णतया। इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो। आई होप ये वर्ड अब आप लोग के लिए क्लियर होगा। अब देख लेते हैं न्यूज़पेपर की कटिंग, जहाँ से ये वाला वर्ड उठाया मैंने। यहाँ पे लिखा हुआ है डायामेट्रिकली अपोज टू दिस परसेप्टिव आर द पोस्ट मॉडर्न, मतलब डायमेट्रिक कंप्लीटली पूरी तरीके से इसका अपोज किया गया है, ठीक है, इस परसेप्टिव का कंप्लीटली डायमेट्रिकली अपोज किया गया। आई होप ये वर्ड भी अब आप लोग को क्लियर होगा। सो दोस्तों नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है फैसाइल, FACILE। फैसाइल दोस्तों एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है, जिसका मतलब होता है सिंपल, बहुत ज़्यादा सिंपल होना, और हिंदी में इसका मतलब होता है आसान होना या मैं बोलूँ ईजी होना। अब देखते हैं इसको याद कैसे करना है। सो इसको दोस्तों आप इस तरीके से याद करो कि आप लोगों की गर्लफ्रेंड है, या जो लड़के हैं उनकी गर्लफ्रेंड है, जो लड़की है उनके बॉयफ्रेंड है। सो मान लो आपकी गर्लफ्रेंड है और आपने अपनी गर्लफ्रेंड को बोला कि जब तुम स्माइल करती हो तो मेरे फेस पर मेरे जो सारे काम है वो फसाइल हो जाते हैं, मतलब आपके फेस पर स्माइल देख के मेरे सारे काम फसाइल हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि ट्रिक कैसे बनाई कि फेस पर स्माइल देखने से सारे काम फसाइल हो गए, सारे काम इजी हो गए, सारे काम सिंपल हो गए। इस तरीके से आप ट्रिक बना के कनेक्ट कर सकते हो। तो ट्रिक आपके सामने है, उसके फेस पर स्माइल देखकर सब फसाइल लगने लग जाता है। उसके फेस पर स्माइल देखने पर सब कुछ ईजी लगने लग जाता है, आसान लगने लग जाता है। ऐसा लगता है अब तो मैं हर चीज़ कर सकता हूँ दुनिया में। सो फसाइल को आपको कैसे याद करना है, फसाइल को आपको स्माइल से याद करना है कि स्माइल करने पर अगर बंदा हंसते हंसते कोई काम करे, स्माइल करते हुए काम करे, तो सारे काम ईजी लगने लग जाते हैं। और फेस पर स्माइल ऐसे भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने ट्रिक बता दी, आप लोग ईजी होगा अब तो ये वर्ड आप लोग के लिए याद करने के लिए। अब न्यूज़पेपर की कटिंग देख लेते हैं। देयर हैव बीन सम फसाइल कंपैरिजन बिटवीन मिस्टर ट्रम्प एंड अदर वर्ल्ड लीडर्स। तो इसमें कुछ फसाइल कंपैरिजन है, मतलब इजी कंपैरिजन है, हर कोई आसान से कंपैरिजन कर सकता है मिस्टर ट्रम्प के बीच में और अदर जो वर्ल्ड के लीडर्स हैं उनके बीच में। फसाइल कंपैरिजन है मतलब एक बहुत ज़्यादा आसान सा कंपैरिजन है, हर कोई डिफरेंस देख सकता है कितना डिफरेंस है ट्रम्प और बाकी लोगों के बीच में। आई होप ये वर्ड भी अब आप लोगों को क्लियर होगा। अगला दोस्तों जो वर्ड है वो है रबिश। सिंपल सा वर्ड है, आप लोगों ने सुना होगा नाउन। अगर रबिश वर्ड अभी आप लोगों को पढ़ के मीनिंग नहीं पता तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, आप कैसे बताओगे इसका मतलब। आप लोगों ने मूवीज़ वगैरह में ज़्यादातर गर्ल्स को कहते सुना होगा व्हाट रबिश, है ना। तो आई थिंक अब आप लोग को ये याद आ गया होगा क्या मतलब होता है। व्हाट रबिश बोलते रहते, डायलॉग मारते थे, व्हाट इज़ दिस रबिश, व्हाट रबिश, मतलब क्या बेकार की चीज़ है, क्या बात कर रहे हो, व्हाट रबिश आर यू टॉकिंग, क्या बेकार की बात आप लोग कर रहे हो। तो रबिश का मतलब क्या हो गया, बेकार की बात, कूड़ा कचरा गंद, सब इसके सिनोनिम होते हैं। इंग्लिश में इसका मतलब हो गया थिंग्स डैट यू डू नॉट वांट एनी मोर, या फिर वेस्ट मटेरियल, जो चीज़ आप दोबारा नहीं चाहते और जो कि वेस्ट मटेरियल हो। हिंदी में इसका मतलब हो गया बेकार की चीज़ें, कूड़ा करकट रद्दीमाल, ये सब हिंदी में इसका मतलब हो गया। याद आप कैसे करोगे, याद आप रबिश के थ्रू ही करोगे, जो कि मैंने आपको मूवी का डायलॉग बताया व्हाट रबिश, इससे आपको याद आ जाएगा। अब न्यूज़पेपर की कटिंग आपके सामने। ओपोजिशन रबिशिस MHA ऑर्डर ऑन स्ट्रैंडेड पीपल। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर के जो ऑर्डर थे स्ट्रैंडेड पीपल मतलब जो फंसे हुए लोग थे, उनके जो ऑर्डर दिए थे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स ने, उसका अपोजिशन ने रबिश कर दिया। ओपोजिशन रबिश, उसको ओपोजिशन ने नहीं माना, बेकार कर दिया या मना कर दिया उस मिनिस्ट्री ऑफ ऑर्डर्स के, जो कि स्टैंडर्ड पीपल थे, जो कि फंसे हुए लोग थे। आई होप ये वर्ड भी अब आप लोग को क्लियर होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और मैक्सिमम से मैक्सिमम दोस्तों अगर आप लोग को एफर्ट्स पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी आप लोगों ने टेलीग्राम पर व्हाट्सएप पर ग्रुप बना रखे हैं स्टडी के ग्रुप, प्लीज़ वीडियो को जरूर शेयर करना यार, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है, एफर्ट्स मेरे पसंद आ रहे हैं तो।